हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पीनेस व्लॉग विद हैप्पी शर्मा। हैप्पी शर्मा आज इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आया। आपकी डिमांड थी कि हमें एक एडवाइस करो, हम हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं और इनका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पाता और इतनी नौबत आ जाती है लड़ाई की कि डाइवोर्स तक हम पहुंच जाते हैं। और हम ऐसा क्या करें कि हमारी लड़ाइयाँ ना हो, अगर हो तो जल्दी ख़त्म हो जाए और हमारे बीच में प्यार बना रहे। ये है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात कि लड़ाइयाँ होना और इतनी हो जाना कि लास्ट में आपको लगता है अब आप साथ नहीं रह सकते। चलो डाइवोर्स लेके छुटकारा पाते हैं। मैं आपको बताऊंगा, आज आप शुरू से एंड तक वीडियो देखेंगे तब आपको अपनी बातों का सॉल्यूशन मिलेगा, आपको अपनी बातों का जवाब मिलेगा और आप दोनों अगर मेरी बातों को अगर लाइफ में अप्लाई करेंगे तो प्यार बना रहेगा और डाइवोर्स तो बहुत दूर की बात है और लड़ाई तो बिल्कुल नहीं होने वाली। सबसे पहला तो मैं रीज़न बताऊं लड़ाइयों का रीज़न आजकल क्या हो गया है। आजकल लड़ाई का मेन रीज़न है ईगो। जो लड़ाइयाँ जल्दी ख़त्म नहीं होती वो उसका मेन ओनली वन रीज़न है ईगो। आजकल हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों के अंदर ईगो इतना कूट कूट के भरा हुआ है ना कि वो बाहर निकालने को तैयार ही नहीं है। उसके अलावा उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। ईगो इतना उनका बढ़ जाता है, लगता है ईगो ही है आगे। ईगो को रखने के लिए अपने रिश्ते को भी बर्बाद करने में वो देरी भी नहीं लगाते। तो इसलिए ईगो पर कंट्रोल पाइए। अगर आपके हस्बैंड भी वाइफ के बीच में लड़ाई हो रही है तो लड़ाई शांत करने का सॉल्यूशन ढूंढिए। ये नहीं अपने आप को सही साबित करने का, दूसरे इंसान को गलत साबित करने का। और हमेशा हमें ध्यान रखना, अगर लड़ाई हो रही है चाहे आप वाइफ है या हस्बैंड जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपके हस्बैंड लड़ाई करते हैं या आपकी वाइफ करती है तो उन्हें बोलने दो, उनके अंदर जो भड़ास है निकालने दो। उसी टाइम उनको रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। आप बोलने जितना वो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए। बोलने के बाद जब वो शांत हो जाए तब उनको उनकी गलती रियलाइज़ कराओ कि आपने ये गलत बोला, या अगर वो सही थे और फिर भी बोल रहे फिर भी बोलने दो। तो उनके बोलने के बाद आप सॉरी बोलिए कि हाँ सॉरी, मुझसे गलती हो गई। क्योंकि सॉरी वर्ड ऐसा है जो अच्छे से बुरे रिश्ते को टूटने से वो बचा लेता है। तो इसलिए अगर आप गलत है तो सॉरी बोलिए, ईगो को छोड़िए। नहीं ये मत सोचिए सॉरी बोल के आप छोटे हो जाएंगे। छोटे बड़े होकर क्या करेंगे, रिश्ता ही नहीं बचेगा। तो इसलिए अगर आप गलत है तो सॉरी बोलिए, अगर गलत नहीं है तो दूसरे इंसान के शांत होने का वेट करिए। जब वो शांत हो जाए तब उससे बात करिए और उसे समझाइए कि उसने ये गलत किया, उसको ये नहीं बोलना चाहिए था, उसे लाउड नहीं होना चाहिए था, उसे लूज टॉक नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उस टाइम नहीं समझाना आपको। ये 1 to 1 हो गया, आप समझाने लग जाओ तो समझाना। अगर आप जवाब दोगे तो आज के कहते हैं लड़ाई का तो अंत ही नहीं है। अगर आप 2 बातें बोलोगे 4 वो बोलेगा, फिर 8 आप बोलोगे 16 वो, ऐसे बढ़ते जाएगी। महाभारत में होता था 2 तीर यहाँ से आ रहे हैं, 2 तीर यहाँ से आ रहे हैं, 2 तीर यहाँ से आ रहे हैं, 2 तीर यहाँ से आ रहे हैं। ऐसे तो अंत ही नहीं है। अगर आपको लड़ाई ख़त्म करनी है तो एक इंसान को चुप होना पड़ेगा। और आप ये मत सोचिए कि हम ही हर बार चुप क्यों हैं। आप क्यों चुप नहीं होंगे हर बार, बताइए। अगर रिश्ता आप दोनों का है, आप दोनों प्यार करते हैं, एक इंसान तो समझदारी दिखा सकता है ना। अगर आप चुप होंगे रिश्ता तो दोनों का ही बचेगा ना। हर बार आप भी चुप हो रहे हो तो रिश्ता तो दोनों का ही बचेगा ना। उस रिश्ते में आप भी तो हो ना, आपका परिवार भी तो है ना। तो कभी ये मत सोचिए हर बार हम ही क्यों झुके। झुकने से कोई छोटा नहीं होता। अगर मेरा मानना है रिश्ता बच रहा है, आप छोटे भी हो रहे तो क्या दिक्कत है, रिश्ता तो बच रहा है। और पति पत्नी का तो ऐसा रिश्ता होता है वो लाइफ टाइम चलना है। आपके पेरेंट्स एक हद तक आपके साथ होते हैं, आपके बच्चे एक हद तक आपके साथ होते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ तो ऐसे हैं जो लाइफ टाइम आपके साथ है। जब तक हमारी सांसें चल रही है तब तक आप दोनों को साथ रहना है। तो उनके सामने छोटा बड़ा दिखाकर कि हम बड़े या तुम छोटे हो तो क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ईगो कभी भी मत रखिए, अपनी लड़ाई का सॉल्यूशन खुद ही निकालिए। एक एडवाइस और देना चाहूँगा, लोगों की बहुत ज़्यादा आदत होती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, पति पत्नी जो भी हो, अपनी लड़ाई होती है तो एडवाइस लेने अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं या अपनी फैमिली के पास पहुंच जाते हैं या भाई बहन के पास पहुंच जाते हैं। कोई कितना भी सगा हो, कभी भी किसी से अपनी लड़ाई के बारे में जिक्र मत करिए, बिल्कुल भी जिक्र मत करिए। कुछ सॉल्यूशन निकालना है उसका, कुछ आपको रिप्लाई चाहिए मैं लड़ाई का क्या सॉल्यूशन निकालूं, तो खुद से पूछिए। जो आपका क्वालिटी टाइम तो रहा होगा ना, कभी तो रहा होगा, चाहे 2 दिन रहा होगा, 2 साल रहा होगा, चाहे 20 साल रहा होगा। उस क्वालिटी टाइम को आप याद करके, उस अच्छी मेमोरी को याद करके तब आप डिसीजन लीजिए कि मुझे क्या करना है। बुरे टाइम को याद करके नहीं लेना, ना किसी और को बुलाकर सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी अपने घर की बताकर आपको कोई सॉल्यूशन निकालना है। आपको ये बिल्कुल नहीं करना। आपको जो भी करना है खुद से सोचना है, खुद के दिल से जवाब मांगना है। अपनी अच्छी जो मेमोरी थी, अच्छा क्वालिटी टाइम था, उसको याद करके आपको सोचना है, तब आपको डिसीजन लेना है कि लड़ाई से छुटकारा कैसे पाना है।
और लोगों से तो बिल्कुल भी एडवाइस नहीं मांगनी। सबसे गलत होता है कि हम अपनी घर की बातें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी अपने दोस्तों को या अपनी फैमिली को या बहनों को, भाइयों को सबसे शेयर कर लेते हैं। सबसे गलत होता है, क्योंकि अभी आपने लड़ाई करी, अपने गुस्से आपने शेयर कर लिया, कल तो आपके बीच सब ठीक हो गया, प्यार बन गया, लेकिन आपने जो बातें और उसको शेयर करी है उसके कारण आपकी वाइफ की या आपके हस्बैंड की इमेज तो ख़राब हो गई है। वो फ्यूचर में कभी भी उसको देखेंगे तो उसी नज़र से देखेंगे कि मेरे दोस्त के साथ ऐसा करता है या ऐसे करती है, या मेरे भाई के साथ ऐसा करता है या करती है, मेरे बेटे के साथ ऐसा करता है करती है। तो कभी भी अपने हस्बैंड वाइफ की जो भी लड़ाई चल रही है तो खुद ही सॉल्यूशन निकालिए उसका, ना कि किसी और से आप पूछ के एडवाइस मांगिए और अपने रिश्ते का आप मजाक बनाइए। बहुत कम लोग होंगे जो सच में आपके लिए अपसेट होंगे कि हाँ इससे गलत हो, मैं सही एडवाइस दूँ। बाकी 99% लोग मजाक बनाते हैं, उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता। इसलिए आपके और आपके हस्बैंड या आपके अभी वाइफ की कुछ भी दिक्कत चल रही है तो उसका सॉल्यूशन खुद ही निकालिए, अपना क्वालिटी टाइम याद करके, जो आपने अच्छा टाइम साथ बिताया था। ये 2 चीज़ें आप करके देखिए, ईगो छोड़ के देखिए और अपनी बातें अपने तक रख के देखिए। तो आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में ये 2 चीज़ें कर लेंगे तो आप खुद देखेंगे आप दोनों के बीच में लड़ाई है कभी भी नहीं होनी, कभी लड़ाई नहीं हो, प्यार बिल्कुल बना रहेगा। डाइवोर्स की तो बहुत दूर की बात है, मतलब इतना प्यार बना रहेगा कि आप 1 जन्म क्या 7 जन्म क्या आप 700 जन्म साथ रहना चाहेंगे। तो एक बार ईगो को छोड़ कर देखिए, रिश्ते में ईगो बिल्कुल भी मत लाइए और अपने हस्बैंड अपनी वाइफ की बातों को अंडरस्टैंड करिए। और थोड़ा झुकना, मेरा मानना झुकना कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर रिश्ता बचाने के लिए आपको झुकना पड़ रहा है तो कोई भी गलत चीज़ नहीं है। ज़िंदगी भर आपको, अगर आप आज झुक रहे हैं ना और 10 साल इसके बाद आप अच्छे से रह लिए तो आपको जो 1 मिनट के लिए झुके थे ना, वो तो 1 सेकंड के लिए भी आपको याद नहीं रहेगा कि मैं झुकी थी या मैं झुका था। बाकी जो 10 साल के जो क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे ना साथ, वो आप इंजॉय करेंगे। अगर आप ना झुकने के कारण आपको लग रहा है मुझे झुकना पड़ रहा है, उसका आप रिश्ता बर्बाद कर देंगे तो आप फालतू में 10 साल रोएंगे। इसलिए झुकना कोई बुरी बात नहीं है और ईगो को बिल्कुल छोड़ दीजिए, अपने रिश्ते को वैल्यू दीजिए। ईगो को वैल्यू नहीं देनी, अपने रिश्ते को वैल्यू देकर देखिए और अपनी बात खुद तक रख के देखिए। ये 2 चीज़ें आप करके देखिए तो आपकी लाइफ कितनी जल्दी बदलती है। और आपके खुद आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने मुझे कितनी अच्छी एडवाइस दी। मेरे और मेरी वाइफ के बीच, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच कोई भी लड़ाई नहीं होती, हम बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और हमारी लाइफ बिल्कुल बदल गई है। भाई ये 2 चीज़ आप करके देखिए। सो गाइज़, अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिससे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस बनी रहे, और हैप्पीनेस नहीं है तो जल्दी से आ जाए और फेस में स्माइल बनी रहे। सो टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल।